श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण हिंदी व्याख्या अयोध्याकांड सर्ग 32 श्लोक 32 से 45। सुयज्ञ को दान, ब्राह्मणों को विभाजन। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रेमी सज्जनों, आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 32 श्लोक 32 से 45 में देखेंगे कि कैसे सीता सहित श्रीराम वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को बुलाकर उन्हें, उनकी पत्नी को और फिर ब्राह्मणों ब्रह्मचारियों सेवकों को बहुमूल्य आभूषण, रत्न और धन का दान देकर वनगमन से पहले दान धर्म की दिव्य मिसाल स्थापित करते हैं। पिछले भाग में अयोध्याकांड सर्ग 32 के पहले के श्लोकों में देखा कि श्रीराम वनगमन की तैयारी के साथ प्रजा, सुहृदों और गोसेवकों को विविध प्रकार के दान देकर कृतज्ञ भाव से विदा कर रहे थे और अयोध्यावासियों का हृदय विदावेदना से भर उठा था। आज के श्लोकों 32 से 45 में श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण यह दिखाती है कि वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ और उनकी पत्नी का सत्कार, फिर ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण और सुहृदजनों को संगठित दान वितरण के माध्यम से श्रीराम कैसे धर्म, दान और कृतज्ञता की ऊंचाई पर खड़े दिखाई देते हैं। इस प्रसंग से सीखेंगे कि संपत्ति का सर्वोत्तम उपयोग योग्य जनों और समाज के हित में अर्पण करना ही सच्ची धार्मिकता है। सभार्याया वचः श्रुत्वा शाटिमाच्छाद्य दुश्चदाम सप्रातिष्ठत पंथान यत्र राम निवेशन 32। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती, जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहां श्रीरामचंद्र जी का महल था। 32। भृगवंगिरः समन दीप्त्या त्रिजटन जनसंसदि अपंचमाया कक्ष्याया नैतं कश्चिद्वार्यत् 33। भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच से होकर श्रीराम भवन की 5वीं ड्योढ़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोकटोक नहीं की। 33। स राममासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यम ब्रवीत निर्धनो बहुपुत्रोस्मि राजपुत्र महाबल 34 क्षतवृत्तिर्वने नित्यम प्रत्यवेक्षस्वमामिति। उस समय श्रीराम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूं, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूं, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। 34:1-2। तमुवाच ततो रामः परिहासमन्वितं 35 गवां सहस्रमपैकन्न च विश्राणितं मया परीक्षिप्सि दंडेन यावत्तावद्वाप्स्यसे 36। तब श्रीराम ने विनोदपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौएं हैं, इनमें से 1 सहस्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकेंगे, वहां तक की सारी गौएं आपको मिल जाएंगी। 36। सशाटी परितः कट्या संभ्रांतः परिवेष्टताम आविद्य दंडन चिक्षेप सर्व प्राणिन वेगतः 37। यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। सतीर्खा सरयुपारण दंडस्तस्य कराच्युतः गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातोक्षण सन्निधौ 38। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गांव से भरे हुए गोष्ठ में एक साड़ के पास गिरा। 38। तम परिष्वज्य धर्मात्मा आतस्मात् सरयुत्तात अन्यामास्तागावस्त्रिजत्स्याश्रम प्रति 39। धर्मात्मा श्रीराम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयूतट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौएं थीं, उन सबको मंगवाकर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया। 39। उवाच तदा रामस्तं गार्ग्यम्भिसान्त्वयन् मन्योर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम 40। उस समय श्रीराम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैंने विनोद में यह बात कही थी, आप इसके लिए बुरा न मानिएगा। 40। इदं हि तेजस्तव यद दुरत्ययं तदेव जिज्ञासितुमिच्छता मया इम भवानर्थं भी प्रचोदितो वृणीष्व किंचित परं व्यवस्यसि। 41। आपका यह जो दुर्लंघ तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हों तो मांगिए। 41। ब्रवीमि सत्येन न ते संयंत्रणा धन हि यद्यन्मं विप्रकारणात् भवत्सु सम्यक् प्रतिपादनेन मयार्जितं चैव यशस्करं भवेत्। 42। मैं सच कहता हूं कि इसमें आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो धन है, वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा।
ततः सभार्यस्त्रिजटो महामुनिर्ग्वाम्नीकर्ण प्रतिगृह्य मोदितः यशोबलप्रीति सुखोबरिंहिनिस्तदाशिष प्रत्यवदन महात्मनः 43। गांव के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्रीराम को यश, बल, प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। 43। सचापि रामः प्रतिपूर्ण पौरुषो महात्मं धर्म ब्लैरुपार्जितम् नियोज्यामास सुहृज्जने चिराद यथार्ह सम्मान वचः प्रचोदितः। 44। तदंतर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्रीराम धर्म बल से उपार्जित किए हुए उस महान धन को लोगों के यथायोग्य सम्मानपूर्ण वचनों से प्रेरित हो बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। 44। द्विज सुहृद भृत्यजनोत्वा तदा दरिद्र भिक्षाचरणश्चयो भवेत् न तत्र कश्चिन बभूव तर्पितो यथार्ह सम्मान दान संभ्रमः। 45। उस समय वहां कोई भी ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्रीराम के यथायोग्य सम्मान, दान तथा आदर सत्कार से तृप्त न किया गया हो। 45। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ययोध्याकाण्डे 32 सर्गः 32। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। 32। कल से नया अध्याय 32 के बाद 33 सर्ग, जहां सर्ग 33 श्लोक 1 से 15 के भीतर सीता और लक्ष्मण सहित श्रीराम द्वारकी नगरवासियों की विविध बातें सुनते हुए पिता श्री दशरथ के दर्शन के लिए कैकेयी के महल की ओर बढ़ते हैं। वहां की घटनाएं हमें पितृभक्ति, पारिवारिक दायित्व और राजधर्म के सूक्ष्म संतुलन को समझने में मदद करेंगी। यदि आपको आज का यह भाग वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 32 श्लोक 32 से 45 में सुयज्ञ को दान और ब्राह्मणों ब्रह्मचारियों सेवकों को संपत्ति वितरण की कथा ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साधकों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि कल से प्रारंभ होने वाले सर्ग 33 श्लोक 1 से 15 के नए प्रसंग आपसे न छूटें। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।